आप खिदमत खल्क में मसरूफ हुई, अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटी लगाई, आपको चुना। कोई एक ऐसा घर, इंसान जिसे आप कभी नहीं भूल सकती, उस मोमेंट को, उसकी जरूरत को, उसके कर्ब को, या उसकी जरूरत के मुकम्मल हो जाने की खुशी को? 2005 में अर्थक्वेक आया जी। बिल्कुल। तब मैंने ईदी फाउंडेशन के साथ काम करना शुरू किया। बिल्कुल। बिल्किस आंटी के साथ। बिल्कुल। तब मेरी लाइफ में मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आया। बिल्कुल वहीं से। अल्लाह ताला का तोहफा। उसके बाद 2010 में फ्लड्स आए KPK साइड पे। तब अल्लाह ताला ने मेरे से 250 घर बनवाए वहाँ पे, रिहैब करवाया, वहाँ पे सारी जाती आती रही। बहुत सी ऐसी फैमिलीज थी जिनसे मैं मिली, और एक एक करके तो नहीं अभी बता सकती, लेकिन इन द मोमेंट थी। किसी के वालिद जो हैं सैलाब में बह गए, 2 लड़कियां थीं, 2010 की बात कर रही हूँ मैं। तो जब मैं उनके घर में गई तो उनके वालिद ही उनके ज़ाहिर है सब कुछ, उनकी छत, उनका सब कुछ, कमाने वाले, 2 बेटियाँ। तो बस वो जिस तरह से मेरे गले लग के उन्होंने बताया कि हमारे अब्बू जो हैं वो बह गए सैलाब में, अब हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, ना छत है ना कुछ है। बस वो तस्वीर मुझे दिखा के ना, एक छोटी सी पेटी सी जो नहीं होती घरों में लोगों के पेटियां होती हैं जिसमें संदूक सा। हाँ, संदूक सा होता है, उसमें से वो निकाल के वो तस्वीर ला के मुझे उन्होंने दिखाई। तो वो इमेज मेरे दिमाग में ज़ाहिर है वो चीज़ रहती है। और फिर ये बलूचिस्तान के फ्लड्स आए 2022 में। इसमें अल्लाह ताला ने 370 हाउसेस बनवाए। वाह 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 वाह, क्या बात। 2 मसाजिद, 1 ग्रोसरी स्टोर, 2 स्कूल, वाह, 2 मैटरनिटी सेंटर्स। अब ये वाली भी एक बात बताती हूँ आपको कि मैटरनिटी सेंटर्स क्यों बनाने का दिमाग में आया, कि वहाँ पे मैटरनिटी सेंटर्स नहीं थे जिन जगहों पे मैंने काम किया, तंबू और कुंडी की जगह। वहाँ पे एक बंदे की जो वाइफ है वो बता तो ज़ाहिर है वो यही रहे थे कि रेडियों के ऊपर ही लेके जाते हैं वो हामला औरतों को ना, बहुत दूर किसी जगह के ऊपर, क्लिनिक टाइप की जगह के ऊपर। तो वो उसका पहली औलाद होनी थी काफ़ी सालों के बाद, तो अपनी वाइफ को वो रेडी के ऊपर लेके जा रहा था और रास्ते के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो ये भी मेरे जो है ना, जाहिर है ये भी एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे दिल के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसका एक इम्प्रेशन है। और उसके बाद फिर आपने सोचा कि मैं यहाँ पे हाँ बनाऊं? जी, फिर वहाँ 370 हाउसेस बनाए मैंने 2 जगहों के ऊपर, कुंडी और तंबू की जगह पे बलूचिस्तान में। और अभी जो है ये तो साउथ ऑफ पंजाब के अंदर काफ़ी काम, बहुत काम, शुजाबाद में, जलालपुर पीरवाला में, अलीपुर के अंदर, यहाँ पे भी बहुत। अदिका जी के लिए तालियां। स्टैंडिंग ओवेशन नहीं, आपको हमने दी, आप डिजर्व करती हैं। जिंदगी में स्टारडम, हुस्न, उतार चढ़ाव, गम, खुशी, दिल आजारी, दिलजोई, कोई ऐसा इमोशन नहीं जो आपसे बच गया या जिससे आप बच गई। जिंदगी क्या है, क्या नतीजा निकाला? जिंदगी एक जर्नी है, सफ़र है, और इन द मोमेंट रहने वाला एक एलिमेंट है। अगर आप मोमेंट के अंदर नहीं जी रहे और अपना पुराना बैगेज, पुराना सामान भी लेके साथ चल रहे हैं, और आगे का भी सोच रहे हैं, बोझल ही रहेंगे, और आगे का भी सोच रहे हैं, पीछे का भी सोच रहे हैं, इस मोमेंट को आप ख़त्म कर रहे हैं और बिल्कुल डिलीट कर रहे हैं लाइफ से, तो वो ज़िंदगी नहीं है। मेरे लिए ज़िंदगी मोमेंट में रहने का नाम है। क्या बात, मोमेंट। क्या बात। तरीकाकार बता दे। यही तो ये मेरा ख्याल है, ये आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह ही यही है। इस लिविंग इन द मोमेंट का तरीका क्या है? लिविंग इन द मोमेंट का तरीका ये है कि अपनी हीलिंग स्टार्ट करें। अपनी हीलिंग सबसे पहले ये स्टार्ट करें कि किसी को माफ करना है तो कर दें, जिंदगी में कर दें, फौरन करें। जिसने आपके साथ जुल्म तक किया है उसको माफ कर दें, क्योंकि आपने ऐसे है कि जिस तरह आपने कोई कोयला हाथ में पकड़ा हुआ है, और कोयला किसको जला रहा है? आप ही को जला रहा है। और वो कोयला है उसी चीज का कि जिस किसी को फॉरगिव नहीं करना, लेट गो नहीं करनी, चीज माफी नहीं देनी, माफी मांगनी भी नहीं है।
मांग ले माफी, दे दें माफी, हल्का करें अपने आप को। बहुत अच्छे। मैडम आप यकीन करें कि लोग दर्द शकीका से तड़पते हैं, मैं दर्द हदीका से तड़पता हूं। मिलना चाह रहा था आपसे और मैं चाहता हूं कि मिलके हम काम करें ये वाला। बिल्कुल करें। इंशाल्लाह। ये आपकी पोइट्री बहुत अच्छी लगी है मुझे। इसमें बहुत सच्चाई है। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है और झूठ बोलना भी पसंद नहीं है, लेकिन ये दुनिया इतनी झूठी हो गई है। मैंने कभी नहीं झूठ बोला। आपका सच सुनाई और महसूस हो रहा है। जी इनका नहीं है वो। अच्छा लेकिन इन्होंने चूज तो चुना अच्छा। नहीं ऐसे ही है ना। क्योंकि जब से मैंने आपका वो गाना सुना ना, बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के, उसमें एक पैगाम है। मेरी वालदा का लिखा था। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बीवी का अपने शोहर के लिए पैगाम है कि रात को लेट ना होना, वरना बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के मैं तेनू भाग लाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ये भी सही है। पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। बिल्कुल हाँ बड़ा पॉइंट ऑफ। फैसल दा एक भरा कुब्बा, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। क्या बात है। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। अच्छा। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ यार। अधिका जी लिखा तो आपकी अम्मी का है, तो ये कंपोजिशन किसकी थी? ये कॉम्पोजिशन ओल्ड फोक है, लेकिन इसको रीफॉर्म किया था भाई ने, इरफान। क्या बात। महबूबा कहती मैनू पजामा दा लोड करा दे, कहते मैनू आजमान नहीं है ना। कहती महबूबा ने क्या मैनू बर्गर खुआ, कहना तेरा मेरा ब्रेकअप। अपनी महबूबा नू फोन करके कहते रात को डिनर इकट्ठा करेंगे। राती छापर लैके कहते इधर ले रही है तू इकट्ठा कर, इधर ले रही है। फैसल दी महबूबा ने प्यार ना कहती, तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कहना क्या? कहती बस मेरी तुमसे जान छूट। अपनी महबूबा नू कहंदा शाम दा खाना इकट्ठे खाइए, कहंदी मैं पैसे दे दांगी तेरे नाल नहीं खाना। कहती महबूबा ने फोन किया, कहंदी संडे को मिलेंगे, सारा दिन संडे को खड़ा रहा। अकरम साहब ने अपनी महबूबा नू कॉल की थी, तो कंप्यूटर बोले आपका बैलेंस ना काफी है, तो उन्होंने कही जान किसी की मजबूरी भी समझ ली थी। अकरम साहब वर्गे शेर गार दे बाहर बह के इंजन करन दे। मैं कहा की है? कहता यार खुरकाला हिरन खा बैठा। मैडम इंसान जब तन्हाई का शिकार होता है, लेकिन दिल रखने के लिए किसी दोस्त की शादी पे जाता है और एक कोने में बैठ के बारात वाले दिन फ्यूचर की प्लानिंग करता है, तो एक आवाज आती है रोटी खुल गई, सारी प्लानिंग इधर उधर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? रोटी की पावर होती है ना, रोटी ही तो है। रोटी की बड़ी ताकत है। रोटी की ताकत है। अदीका जी आपने बड़े बड़े खूबसूरत गीत हमें दिए हैं, मैंने भी एक छोटा सा शेर लिखा है। वाह वाह वाह, पहली लाइन तेरी। गजल का हुस्न है और गीत का शबाब है वो। क्या बात है, कुआड़ी ना चाह फैंटी होती है। गजल का हुस्न है और गीत का शबाब है वो, जवाब उसका नहीं कोई लाजवाब है वो। मैं खार हूं तो महकता हुआ गुलाब है वो, ना जाने कितनी निगाहों का इंतखाब है वो। उससे है मेरा एक अनजाना सा रिश्ता, रिश्ता दिलदार, रिश्ता रिश्ता दिलदार, रिश्ता रिश्ता दिलदार।